राम जी कहते, हे माता सबरी, आप संतों को हमसे ज्यादा मानो। क्या बढ़िया बात है, लो बढ़िया बात बन गई। अगर हम आप भक्त ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं, साधु ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं, किसी संत के चरणों को पकड़ लें, उनके चरणों को पकड़े रहें, कभी छोड़े ना, तो कभी राम जी उन संत पर कृपा करेंगे तो अपना भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम जी कहते हैं, मोते संता अधिक कर लेखा। आप संतों को हमसे ज्यादा मानो। पर भैया यहां बड़ी विचित्र स्थिति है, ठीक उल्टी। हाँ, आदमी आजकल सबसे ज्यादा काऊ से डरात तो बाबन के नाम से, और माताएं भी बड़ी विचित्र है। छोटे छोटे बच्चों को भी वो बाबा के नाम से डरवाते, बिस्कुट खा जा वरना बाबा खा जाएगा। कह बाबा तोरी बिस्कुट को भूखो बैठो, धन्य रे जमाना। हाँ, माताएं भी बड़ी गजब की। एक बार एक महात्मा चले जा रहे थे, तपती दोपहरी, भारी गर्मी, गर्मी में महात्मा जी, एक चेला भगता, गुरुजी 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 गुरुजी। हाँ हाँ बोलो भाई, क्यों घबरा रहे, 2 मिनट रुको, पांव पर। अब पांव पर सो तो ठीक है, देखे उल्टो। गुरुजी बोले जो का है मचो, ये उल्टा क्यों देख रहे, 2 मिनट 5 मिनट। बोले गुरुजी दरअसल लड़का रोटी नहीं खा रहा हुआ, सोते वो लड़का की मताई रोटी खवा रही हो, हम यहाँ भगाता है कि बेटा रोटी खा जा नहीं तो बाबा खा जाएगा। बताओ। महात्मा जी भी बोले बड़ी अच्छी बात। ऐसे ही एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं है। हमने कहा हम कौन बाबा हैं। अरे बोले नहीं, हमको दाढ़ी मूछ वाले बाबा की जरूरत है। हमने कहा क्या जरूरत है, कहो तो नकली लगा ले। बोले नहीं नहीं नकली नहीं, दरअसल हमको एक फोटो खिंचवानी थी। हम कहा फोटो ऐसी खींच लो बिना दाढ़ी मूछ के। अरे बोले नहीं गुरुजी, दाढ़ी मूछ रहेगी तो कम से कम छोटा सा हमारा बालक है, उसे डरवाने के काम आएगी वो फोटो। बताओ। हाँ, ऐसे भी जमाने में लोग। बोलो श्री राम जय राम। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं भक्तिमती माता सबरी से, मोते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी माता, आप हमसे ज्यादा संतों को मानो। और भैया सच है, जो राम जी से ज्यादा संतों को मानते हैं, राम जी उन भक्तों पर सहज वश ही कृपा कर देते हैं, बिना कोई कारण के। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाए हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। राम जी किस गुण पर रीझ जाएं कोई ठिकाना नहीं है। अरे सबरी की इंतजार पर राम जी रीझ गए। देखो बुरा मत मानना मेरे पागलो, एक बात जिंदगी में याद रखना, भगवान की परीक्षा मत लो, भगवान की प्रतीक्षा करो। राम को पाना है तो परीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा से। सबरी मां के घर पर राम जी आए, और आए नहीं नौधा भक्ति। राम जी तो कह रहे नौ महु एकहु जिनके होई,
नारी पुरुष सच वाचर को। हे सबरी माता, 9 भक्ति में एक भी भक्ति किसी के अंदर हो, चाहे नारी हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, राम जी अपने मुख से स्वयं कहते क्या? सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। राम जी कहते हैं, हे सबरी माता, वो भक्त हमको बड़ा प्रिय है जिसमें एक भी भक्ति अंदर बैठी हो। कौन सी भक्ति? या तो संतों का संग, या भगवान के कथा में प्रेम, या गुरु के चरणों की सेवा, या कपट त्याग करके भगवान की कथा का गुणगान, या फिर पंचमी पंचम भजन सो वेद प्रकाश। 5वीं भक्ति हो, या सज्जनों का धर्म संग जानते हो, या 7वीं भक्ति सबको राममय मानते हो, अथवा 8वीं भक्ति 8 जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखूं पर दोषा, जो मिल गया उसी में संतुष्टि हो, अथवा 9वीं भक्ति 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। इन 9 भक्तियों में से किसी के भी अंदर एक भक्ति हो, वो राम जी की कृपा को पा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ना 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 ना, ना। राम जी अपने मुख से कह रहे हैं सबरी माता को, नवो महु जिनके होई। एक भी किसी के अंदर हो, कौन सी? या तो संतों से प्रेम करना सीखो, मेरा तार प्रभु से जोड़े। बजाओ जरा, इसको बजाओ। हाँ, लेकिन संत भी कैसा होना चाहिए जरा सुनिए। अरे संत के चक्कर में पड़ोगे तब ना राम जी मिलेंगे, असंत के चक्कर में पड़ोगे, कालनेमी के चक्कर में तो क्या होगा, खुद स्वाहा हो जाएगा और तुम्हारी जल्दी ठटरी फूक जाएगी। हाँ, चक्कर में पड़ना है तो संत के। पर महाराज संत कौन से एरिया में मिलेंगे? साउथ अफ्रीका में मिलेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। संत कौन? जो आपकी बाहें पकड़कर राम जी से जोड़ दे, वो संत। संत कौन? जिसके चरण शरण में जाकर सभी समस्याओं का हो जाए अंत, वो है संत। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाकर राम जी की पूजा करवाए, वो है संत। संत कौन? जिसकी जिंदगी में केवल भगवान सब कुछ है, जो अपनी महिमा ना गाए। कई लोग हम ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े महाराज खुद का इतना बड़ा महिमा गा देते कि भगवान भी छुटका नजर आते हैं। हाँ, वो संत नहीं भैया ना, वो आचार हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। संत हीरा कभी नहीं कहता कि हमारा $1,00,000 मोल है। हीरा को जौहरी देखकर बता देता ये इतने करोड़ का है। सूर्य भगवान कभी नहीं कहते कि हम आ गए, जग जाओ। क्या आपने कभी सुना सूर्य उदय होने के पहले अनाउंसमेंट होता हो, सावधान भास्कर भगवान सूर्य पधार रहे हैं, नक्कटा हरो? ऐसा सुना कभी? सूर्य आते हैं, अंधेरा मिट जाता, उजाला आ जाता और हम लोग समझ जाते कि सूर्य भगवान। उसी प्रकार जिसकी जिंदगी में संत आ जाता है, बसंत आ जाती है।